तो आओ स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। अब से पहले हमारे चैनल पर क्लास 12th के लिए जो हमने टॉपिक डाला था मैट्रिक्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स को लेके 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है। तो हम क्लास नंबर 3 के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने चैनल के बारे में। हमारे चैनल पे 9th 10th 11th 12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी लेना चाहता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कुछ भी बता सकते हैं जो आपको पूछना हो। तो क्या मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारी क्लास है आज, हमारी टॉपिक हमारा वही है मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिसेस। अच्छा, मैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस बताता हूँ। अगर एक सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता क्या है? अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम उस मैट्रिक्स की सभी रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम के साथ, या सभी कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं रो के साथ, तो उसे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन है, मैंने इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या है बोला मैंने यहां पर, रो के एलिमेंट को कॉलम पे, रो के एलिमेंट कितने 5 6 3 5 6 3 1 2 4 3 5 1, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिनोट कैसे किया जाएगा? ए के ऊपर टी लिख के या फिर ए के ऊपर डैश लगा के, तो इसे हम कहेंगे क्या? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देख सकते हो दोबारा से 5 6 3 5 6 3, यानी कि रो में था कॉलम पे चला गया, 1 2 4 रो पे था 1 2 4 अब कॉलम में चला गया, 3 5 1 रो में था अब ये कॉलम में चला गया। अब हम पढ़ते हैं यहां पर ट्रांसपोज की 2 टाइप है। तो 2 टाइप क्या क्या है हमारे पास? पहली टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? अगर कभी किसी मैट्रिक्स में ए और ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल आते हैं तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, और अगर कभी किसी मैट्रिक्स पे ए इक्वल आता है माइनस का ए ट्रांसपोज के, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक काम करो, पहले इसे नोट करो, फिर मैं इसके एग्जांपल देता हूं। तो देखो हमारे पास पहला टॉपिक हम लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया 5 3 2 3 5 6 2 6 8। अब भाई मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं चेक करने के लिए। 5 3 2 था, 3 5 6 था, 2 6 8 था। अब चेक करो क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? देखो 5 3 2 है 5 3 2 है, 3 5 6 है 3 5 6 है, 2 6 8 है 2 6 8 है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स इक्वल आया ए ट्रांसपोज के, तो हम इसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एग्जांपल एक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल लिया 0 -5 3 5 0 8 -3 -8 0। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करता हूं, क्या निकलेगा? 0 -5 3 0 -5 3 5 0 8 5 0 8 -3 -8 0 -3 -8 0। अगर देखो इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन निकालता हूं तो क्या बन जा रहा है हमारे पास? माइनस बाहर आ गया, 0 ये -5 ये 3, ये 5 प्लस का ये 0 रहेगा और ये प्लस का 8।
ये माइनस का 3, माइनस का 8 और ये 0। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो ए ट्रांसपोज हमें दिख रहा है, ये ट्रांसपोज, ये माइनस और ये पूरा मैट्रिक्स ये है, यानी कि ए के इक्वल आ गया। अब चाहे मैं इसे ऐसे लिख दूं या फिर मैं इसे लिख दूं, ए मैट्रिक्स है माइनस का ए ट्रांसपोज, तो बात तो दोनों सेम है। तो क्या हो गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, तो उस कंडीशन को कहेंगे स्क्यू। और अगर ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल तो उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक काम करिए, आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर करता हूं एक बार। तो देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमसे कई बार पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एक ए मैट्रिक्स है 3 5 1 2 और हमसे बोला गया कि शो करो ए मैट्रिक्स इक्वल आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना तुम्हें, अगर हमारे पास कभी कोई गिवन मैट्रिक्स गिवन है और हमें उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं पी से, वो इक्वल आता है 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स आएगा हमारा सिमेट्रिक आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्यू, जो कि क्यू होता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसके बेस पर ही हम क्या करते हैं, पहले यहां से एक काम कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा मेरा ए ट्रांसपोज दिख रहा है मुझे 3 5 1 2। ए ट्रांसपोज मिल गया, तो मुझे निकालना है पहले पी। तो पी मुझे दिख रहा है क्या 1/2, तो चलो बाहर है, ए और ए ट्रांसपोज को प्लस करना है, यानी कि इनको प्लस करना है। तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 5 6, 2 और 2 4। मुझे मिल गया पी मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करूं तो तुम क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक आ रहा है। अब मैं निकालता हूं क्यू, 1/2 तो बाहर है, यहां माइनस है, तो 3 से 3 गया 0, 5 में से 1 गया बचा 4, 1 से 5 गया बचेगा माइनस का 4, 2 से 2 गया तो ये 0। इसको भी आप चेक कर सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अब मुझे क्या बोला गया, हमें शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम जो आ रहा है वो ए आ रहा है। तो ए बराबर आएगा, ये रहा सिमेट्रिक, ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों में 1/2 कॉमन, मैंने 1/2 बाहर निकाला, इनको कर लिया प्लस, 6 और 0 4 और 6 10, 6 में 4 गया 2, 4 और 0 4, 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा हमारे निकल के 3 5 1 2। चेक करो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसे भी एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए। तो देखो जितना भी आज हमने कराया है, हमने ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं करे, छोटे 2 टॉपिक करे हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, ये चेक करें हैं। तो आप इसके ऊपर बेसिक एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, जितने भी सवाल हो सकते हैं आप वो ट्राई कीजिए, और नहीं होते तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो ताकि जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में उनके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो एक काम और जरूर करिए, आपको चैनल में सब कुछ अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ में आपके फ्रेंड्स और आपके जो भी कलीग्स हैं 12th क्लास के, उनका बेनिफिट हो सके। ओके बाय, थैंक यू।